नगर निगम एक ऐसी संस्था है जिससे हर किसी व्यक्ति का वास्ता पड़ता है। इंदौर में पिछले 25 सालों से भाजपा की परिषद है और कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी विपक्ष वो काम नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए। यही वजह है कि शहर ट्रैफिक समस्या से जूझ रहा है, गड्ढों की समस्या से जूझ रहा है, पानी की समस्या से जूझ रहा है और टैक्स की समस्या से जूझ रहा है। इसी विषय पर हम कुछ तीखे सवाल करेंगे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी से और जानेंगे कि विपक्ष क्या कर रहा है। चिंटू जी, बहुत स्वागत है आपका। वैसे आप समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं जनता के हित की, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं असर होता नहीं दिखता। हम शुरुआत करते हैं BRTS से। न्यायालय के ऑर्डर हो चुके हैं कि BRTS हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं इसे हटा दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं हटा और ट्रैफिक की समस्या वो हुई है। विपक्ष क्या करे? निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि BRTS सिस्टम ख़त्म किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है कि एक बहुत छोटा सा काम जिसको बहुत आसानी से हम डिसमेंटल करके लोगों के लिए सड़क चलने योग्य कर सकते थे, ट्रैफिक की समस्या से निजात पा सकते थे, लेकिन चूंकि सब कुंभकर्णी नींद में पूरी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम और महापौर जी सब अधिकारी सोए हुए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि अगर ये 7 दिन में अगर विधिवत रूप से ये BRTS सिस्टम में सड़क गाड़ियाँ जाना चालू नहीं हुई तो 8वें दिन कांग्रेस पार्टी के लोग उसको चालू कर देंगे जनता के लिए, और सबसे पहले उस सिस्टम से हम लोग निकलेंगे। चिंटू जी, ये भी जानना चाहता हूँ, नगर निगम का बहुत बड़ा रिमूवल अमला है। बात की जा रही है कि टेंडर किए जाएंगे और कोई ठेकेदार उसे तोड़ेगा, तो क्या नगर निगम, आपने कभी ऐसा दबाव नहीं बनाया कि नगर निगम का रिमूवल दस्ता ही उसे तोड़ दे? दुनिया भर की बिल्डिंग्स, दुनिया भर की चीज़ें तोड़ी जाती है। बड़ा काम है, तो निश्चित रूप से वो सावधानीपूर्वक काम हो और वो जो जितना सामग्री है वहाँ जो मिलेगी वो उसको भी मार्केट में सही साट बेचा जा सके, इसलिए आवश्यक है कि उसकी टेंडर की प्रक्रिया। लेकिन इतना कोई हम शॉर्ट टेंडर भी करते हैं, हम 7 दिन के टेंडर भी करते हैं, लेकिन चूंकि फिर बोल रहा हूँ कि अधिकारियों का, नेताओं का ध्यान सिर्फ और सिर्फ माल कहाँ से आएगा उसमें लगा हुआ है, इसलिए आज इंदौर खस्ता हाल स्थिति में है। चंद्र जी, लेकिन आपके द्वारा ऐसी कोई ठोस कार्रवाई या शिकायत नहीं की जाती? जैसे कई सारी संस्था, जैसे आपने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो क्या EOW, लोकायुक्त, ED, इन जैसी संस्थाओं में कभी विपक्ष ने कोई शिकायत की है किसी अधिकारी की, नेता की? जब से मैं बना हूँ, लगभग हम लोग 3 साल के अंदर कम से कम 15 आंदोलन, कम से कम 15 से 20 आंदोलन कर चुके होंगे, छोटे बड़े मिलाकर। लेकिन चूंकि हमको पता है कि इनके जितने भी, चाहे वो ED हो, चाहे EOW हो, चाहे जितने भी लोकायुक्त हो, जितने विभाग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। आप आशा कर सकते हैं ये सब विभाग बने हैं सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए जी। हम तो सिर्फ जो नाकामी है, जो भ्रष्टाचार है, उसको जनता के सामने लोगों लाने की कोशिश करते हैं समय समय पर, और जनता का भी दायित्व है। अल्टीमेटली आप समझिएगा कि भ्रष्टाचार हो, चाहे एक्स्ट्रा बोझा डाला जाए या समस्याएं, कौन सफ़र कर रहा है? जनता सफ़र कर रही है। तो आपको 1250 से कुछ भी नहीं है, कोई बीजेपी सिर्फ 1250 की सरकार है, आज हटा दो, 1250 देना बंद कर दो, 170 के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहीं कुछ भी बीजेपी कुछ भी नहीं है, ये 1250 है। ये सिर्फ, और देश में ही बात करें 400 की बात कर रहे थे, 240 पे आ गए। ये 10-15 सीट ऊपर नीचे होती तो कांग्रेस की सरकार बनती। पर चिंटू भाई, एक चीज़ है ना, हम प्रदेश की बात कर लें, केंद्र की, सेंट्रल की बात कर लें, देश की बात कर लें, लेकिन जब हम इंदौर नगर निगम पर आते हैं तो इंदौर नगर निगम का महापौर लगातार BJP जीतती जा रही है और उनकी MIC होती है, उन्हीं की परिषद होती है। कांग्रेस राइज नहीं कर पाई, उसकी संख्या 12, 13, 14, 15, 18 ही रह पाई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारी गलतियाँ हैं कि हम उस लेवल पे काम नहीं कर पाए जिस लेवल पे करना था। लेकिन अब जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी दृढ़ संकल्पित है। बहुत निम्न स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बूथ लेवल तक, एक बूथ के कार्यकर्ता को जो काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। हम भी उनके दिशा निर्देश के अनुसार उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा, और हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि इनकी नाकामी को, भ्रष्टाचार को या ज्यादतियों को, अत्याचार को हम आम जनता के सामने ले जाएं। और मुझे लग रहा है उसका असर भी धीरे धीरे करके हो रहा है। वहाँ पर पुष्पमित्र भार्गव नए नवाचार लाते हैं, नई योजनाएं लाते हैं। अभी कुछ कर्जा भी नगर निगम लेने वाला है और दूसरी तरफ संपत्ति कर भी बढ़ा दिया गया है। कितनी ताकत से आप ये इसकी खिलाफत करेंगे? देखिए, आज सोचिए, आज एक संपत्ति कर बढ़ाया, शहर में तो आम जनता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि आज इतने बड़े लेवल पे आंदोलन हो, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी एक झोन पे जाएंगे, 22 के 22 झोन पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। अब आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है
कि वो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जो अन्यायपूर्ण निर्णय हो रहे हैं, ज़बरदस्ती बोझा डाला रहे, उसके खिलाफ खड़े होना ही पड़ेगा। अन्यथा आप अगर धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे या 1250 के नाम पे वोटिंग करते जाएंगे तो निश्चित रूप से तकलीफ आप लोगों को ही झेलना है। हम लोग कोई राजनीति से तो हम लोगों को किसी के घर नहीं चल रहा है, हम तो जनसेवा के लिए लगे कि जनता पे किसी प्रकार का अन्याय न हो, कि जनता के किसी प्रकार का ज़बरदस्ती जबरिया कोई टैक्स न लगे, कोई ज़्यादती नहीं हो। लेकिन शासन प्रशासन सब चारों तरफ से अंधेरे नगरी चौपट राजा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो आप आम जनता को भी जागना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने, इंदौर में प्यार भरा, अपनेपन भरा माहौल रहे, इंदौर में विकास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़े, इंदौर नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बने, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त बने, तब आपको निश्चित रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। अन्यथा इस तरह की ज्यादतियाँ जो आम जनता पे भी हो रही है जी, वो सहना पड़ेगी। उसके लिए जिम्मेदार आम जनता ही रहेगी। हमारा दायित्व तो हम लोग तो उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आप जनता को समझाने में कितने कामयाब हो पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, 2018 में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश ने परिवर्तन करा, हम संभाल नहीं पाए, ये हमारी गलती है। 2023 में हमारी सरकार बनना थी, लेकिन एक पहली बार देश में इस प्रकार की योजना आई कि 1250 डायरेक्ट खाता में गए। उसके बाद में वो 5 महीने तक संलग्न मिले लोगों को, जिसके कारण हम कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ, जहाँ लोकसभा में कांग्रेस के पास 14 सीट थी, विधानसभा में मात्र 22 सीटें आई, तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। एक योजना आई जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एक योजना में 2 चुनाव कभी नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत ज़्यादा बांटा, राशन बांटा, फ्री ये फ्री वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1250 के बदले में सरकार आपसे 12,000 वसूल रही है, और मुझे लगता है कि हम उसमें सफल होंगे। आपको क्या लगता है जो रेड जोन तैयार किया गया है नगर निगम द्वारा और जो टैक्स बढ़ाया गया है, उससे कितना असर पड़ने वाला है लोगों पर, और ये असर कब दिखेगा, और ये असर दिखेगा तो कांग्रेस उसको कैसे कैश कर पाएगी? देखिए, अभी जैसे ही ये 25-26 का आदमी, अभी नगर निगम ने इसको जारी कर दिया कि लगा दिया टैक्स। 25-26 का जैसे ही नए संपत्ति कर का पर्चा आदमी के सामने आएगा, और वो जब देखेगा कि यार कि ये 1000 भरना था, मेरे को ये 2000 भरना पड़ रहा है, मेरे को 1000 भरना था, मेरे को 1200 भरना पड़ रहा है। और खासकर अगर कमर्शियल की बात करें तो 35-38-40% और रेड जोन चेंज करो 70-80%, 100% तक की बढ़ोतरी। औद्योगिक की बात करो तो मैंने बोला कि 1 लाख जहाँ 20,000 लगते थे वहाँ 2,40,000 लगे। जब ये डायरेक्ट बोझा आदमी के बोझ जेब पे आएगा तो निश्चित रूप से जनता सोचेगी। जनता किसी की कोई गुलाम थोड़ी ना है कि पक्का इनके ऊपर कोई सिलटप्पा लगा दिया। 2018 में तीनों महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सब जगह परिवर्तन जनता ने करा ही था, तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन महापौर जी का ऐसा कहना है और ऐसा मानना है कि नगर निगम को स्वावलंबी बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है, नगर निगम किसी से पैसा नहीं लेगा, वो स्वयं द्वारा अर्जित राशि से ही नगर निगम संचालित किया जाएगा। कैसे करेगा? भ्रष्टाचार करके हजार करोड़ के भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहे हैं। आप जो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, लोन तो आप इसलिए ले रहे हो कि नया भ्रष्टाचार कैसे करोगे, उसमें आपकी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित होगी। ये आम जनता के लिए नगर निगम की नई बिल्डिंग बनेगी, उसमें 300 करोड़ लोन लेके नगर निगम को क्या फायदा होने वाला है जी। अभी वो 300 करोड़ का उपयोग आप अगर आम जनता के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से इंदौर शहर को साफ सुथरा पानी मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छे चौराहे मिलेंगे, अच्छे उद्यान मिलेंगे, नगर निगम में ठेकेदार को पेमेंट मिलेगा। लेकिन नगर निगम की नई बिल्डिंग, आदमी अपना नया घर जब बनाता है जब उसको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, उधार लेके कर्जा लेके नहीं बनाता है। यही बोझा कल फिर आप जनता पे डालोगे। आप 300 करोड़ लोन लेने की बात करो और 200 करोड़ का सीधे के सीधा आपने जनता पे कर्जा डाल दिया, तो कौन सा नया काम कर रहे हो? जनता की जेब से निकाल के आप कोशिश कर रहे हो कि उसमें से भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। महापौर जी ने तो अभी मास्टर प्लान की सड़कें बनाने की घोषणा कर दी है, नए पुल भी बनाए जा रहे हैं, ट्रैफिक सुधारने के लिए कई सारे कवायदें की जा रही हैं। अब वो कितना, मुझे बहुत हंसी आती है घोषणाओं पे। सबसे पहले हम बात करें होर्डिंग पोस्टर्स की, बहुत सामान्य काम है, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगना है जी। जीरो टॉलरेंस की बात हुई, क्या हुआ जीरो टॉलरेंस का? कुछ हुआ? एक पोस्टर हटे, अभी देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए, पूरा शहर बदरंग कर दिया। फिर दूसरी बात करो बरसात में जल जमाव की, पहले 10-10 इंची पानी गिरता तब भी जल जमाव नहीं होता था, लेकिन जब से महापौर जी आए हैं 3 साल में पता नहीं कौन सा नवाचार करा है कि 2 इंची 3 इंची पानी गिरता है, पूरे शहर जलमग्न हो जाता है। सड़कें पूरी अधूरी है, चौराहे सब अधूरे पड़े हुए हैं, पूरे शहर को गंदा पानी मिल रहा है। तो आपने नया क्या करा?
तो कुल मिला के मेरा अंतिम प्रश्न आपने ये कि अब विपक्ष कितनी ताकत से मैदान में उतरने जितनी वाला है? ताकत से ये आंदोलन हो रहा है उसी ताकत से लगातार आंदोलन चलेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जनता के ऊपर जबरी अटैक्स के खिलाफ लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता के साथ मिलकर। और जनता जो निर्णय लेगी वो सिर आंखों पर, हमको दायित्व दिया है विपक्ष का, हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमें संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जनता कांग्रेस का साथ देगी। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में नगर निगम पे और मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार होगी और हम जनता के हिसाब से, जनता के हित में काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमसे चर्चा कर रहे थे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महापौर और महापौर की परिषद काम कर रही है। उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। ट्रैफिक को लेकर कहा है कि BRTS को 7 दिन में नहीं तोड़ा गया तो 8वें दिन कांग्रेसी उसमें घुस जाएंगे और जनता के लिए खोल देंगे। कई सारे आरोप लगाए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इन आरोपों को ज़मीन पर भी उतारा जाएगा और जनता तक भी पहुंचाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि नगर निगम किस तरह से टैक्स बढ़ा रहा है। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, समय 9, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।